बहुत ही अहम बातें हैं ये, और हमें पढ़ना चाहिए बाहरी दार्शनिकों को, क्योंकि अगर हमको ये आंदोलन हमारे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय भंते शंकराचार्य जी ने दिया है, तो ऐसे ही दार्शनिकों को पढ़ करके और महान गुरुओं की संगति में रह करके ये आंदोलन का ढांचा उन्होंने बनाया। तो हम जो निष्पक्ष दार्शनिक हैं, स्वतंत्र दार्शनिक हैं, निस्वार्थ दार्शनिक हैं, उनको पढ़ा करें, उनसे हमको भी काफी अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो क्या कहते हैं ये लियो टॉल्स्टॉय, जिसका समय है 1822 से लेकर 1910 तक। क्या कह रहे हैं ये? बुद्ध और उनका धम्म ही एक दिन दुनिया पर राज करे। अगर आप इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, इस संघ से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संघ भले इसकी गति धीमी है, लेकिन निरंतर विकास के पथ पर है, विकसित होता जा रहा है और विश्व में ये जो है फैलता जा रहा है। तो ये दार्शनिक की जो युक्ति है कि बुद्ध और उनका धम्म ही एक दिन दुनिया पर राज करेगा, ये चरितार्थ होती है, क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है। इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है। आप दूसरे धर्मों को उठा के देख लीजिए, वहां आपको ज्ञान की जरूरत नहीं, विश्वास की जरूरत है, आस्था की जरूरत, प्रज्ञा की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत नहीं है, अंधश्रद्धा की जरूरत है। जो वहां पर कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है। आप उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसी में ज्ञान और बुद्धि का संयोजन है, जो समता और बंधुता का मार्गदर्शन करता है। ये स्तंभ है बौद्ध धर्म के। बुद्ध धर्म के अंदर कोई नीच कोई ऊंच नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है, कोई राजा कोई रंक नहीं होता है, यहाँ सभी समान है। बहुत अच्छी बात कही है ये लियो टॉल्स्टॉय। दूसरे जो दार्शनिक हैं, हर्बर्ट वेल्स, इनका कार्यकाल रहा है 1845 से 1946 तक। 1846 से 1946 तक क्या कहते हैं? बुद्धिज्म का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत कितनी पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह दी। बुद्धिज्म का प्रभावीकरण फिर होने तक अनगिनत कितनी पीढ़ियां अत्याचार सहेंगी और जीवन कट जाएगा। तभी एक दिन पूरी दुनिया बुद्ध और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाएगी। भले ही हमारे सामने नहीं हो, लेकिन विश्वास है कि एक दिन इस पृथ्वी के ऊपर अगर शांति कायम रखनी है तो बुद्धिज्म का राज्य होगा, बुद्ध का ही राज्य होगा। उसी दिन ही मानवता का असली विकास शुरू हो। तो विकास कहां होता है मानवता का? बुद्धिज्म के अंदर। दूसरी जगह बुद्ध कोई भी विकास नहीं है। और उसी दिन दुनिया आबाद हो। ये है एटॉमिक बम कितने रच रखे, ये सब विनाश के लिए। प्रणाम हो उस दिन को जब बुद्ध हंसेगा और उस दिन दुनिया के सारे नकली भगवान उनके चरणों में दिखाई देंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सारे जो नकली भगवान जो बना रखे हैं हमने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने जैसे भगवान बना रखे हैं, वो सारे के सारे बुद्ध के चरणों में ही दिखाई देंगे, वहां नतमस्तक हो जाएंगे।
एक और दार्शनिक है, नाम आपने सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका कार्यकाल है 1889 1955। क्या कहते हैं? मैं समझता हूं कि बुद्ध ही अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वह किया जो दुनिया का कोई भी खुद को भगवान मानने वाले न कर सके। जिन्होंने खुद को अपने को भगवान स्थापित किया वो भी नहीं कर पाए इस काम को, वो काम जो बुद्ध ने कर दिया। बोधिसत्व में ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती है, वरना सारे धर्मों में ऊंच नीच और गोरे काले का भेदभाव है। यीशु के गुरु भी भगवान बुद्ध थे। ये मैं नहीं कह रहा, अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं। यीशु के गुरु भी भगवान बुद्ध थे। यीशु ने 13 साल तक कश्मीर में रहकर बुद्ध धर्म सीखा और यूरोपीय में भगवान का पुत्र कहकर बुद्ध की बातें जन जन तक पहुंचाई। ये बात और है कि यूरोपियन अब इस बात से इनकार करते हैं, पर सत्य यही है, सत्य यही है, ये कहा गया है। ये कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। एक और हैं दार्शनिक, बहुत अच्छे हैं, इनका कार्यकाल 1919 तक है, थर्स्टन स्मिथ। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बातें हैं, सुनने लायक हैं, और ये जो है हमें सीखने लायक है, हमारे जहन में होनी चाहिए बातें। जिसने खुद पर विश्वास करना सिखाया, किसने सिखाया? बुद्ध ने। बुद्ध ने तो कहा है अत्तदीपो भव, अत्तदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई तुम्हारा सहारा नहीं बनने वाला, अपने सहारे खुद बनिए। अगर आप गिर गए तो कोई उठाने वाला आपको नहीं, आप स्वयं उठना पड़ेगा। अत्तदीपो भव। तो यहाँ कहते हैं जिसने खुद पर विश्वास करना सिखाया वो बौद्ध धर्म है, वरना लोग धर्म पंडितों और पत्थरों की मूर्तियों पर अंधविश्वास कर अंधकार में भटकते रहते। भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया है सत्य का। नहीं तो कितने लोग हैं जो पंडितों के जाल में फंसे होते, आज भी फंस रहे हैं, और पत्थरों की मूर्तियों पर वो जो है अंधविश्वास में फंसे रहते, उसमें भटकते रहते, अंधकार में भटकते रहते उसमें। इसलिए बौद्ध धर्म से शर्म नहीं, हाँ? बौद्ध धर्म से सरल और शांति देने वाला दुनिया में बेहतर कोई धर्म नहीं है। जो भी दुनिया में है वो तो बुद्धिज्म है, जो भी दुनिया में है वो तो बुद्धिज्म है, जिसे लाइट ऑफ आसिया कहा जाता है। अगर हम अपना दिल और दिमाग इसके लिए खोले तो उसमें हमारी ही भलाई है। अगर हम अपने दिल और दिमाग को इसके लिए खोल देते हैं, अपना दरवाजा खोल देते हैं बुद्धिज्म के लिए, तो इसमें हमारी भलाई है, क्योंकि इसमें हमारा विकास है, किसी और का नहीं है, हमारी ही भलाई होगी। वरना अंधकार में भटक रहे हैं और बुद्ध का ज्ञान लेकर चाइना, जापान और यूरोप आगे बढ़ गए। आप देख सकते हो बुद्ध का ज्ञान है, बुद्ध का ही ज्ञान है जो विकसित कर रहा है, उनको आगे ले जा रहा है। नहीं तो आपसे 1 साल बाद जो है चाइना आजाद हुआ है, 48 में हुआ है, आप 47 में हो गए हो। हम कहां पर खड़े हुए हैं और चाइना कहां पर खड़ा हुआ है? इतनी बड़ी शक्ति बन गया विश्व की, ये बुद्धिज्म की वजह से बन गया। एक और है दार्शनिक, बहुत अच्छे, इनका कार्यकाल रहा है 1503 से 1566 तक, माइकल नोस्ट्रेहेमस। ये क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म ही यूरोप में शासक धर्म बन जाता। क्या कह रहे हैं? बौद्ध धर्म ही यूरोप में शासक धर्म बन जाता। खुद को बुद्ध का पुत्र कहलाने वाले यीशु, जो बुद्ध धर्म का ज्ञान लेकर यूरोप आए थे, उन्हें सूली पर न चढ़ाया जाता तो आसिया ही नहीं बल्कि यूरोप का हर प्रसिद्ध नगर
बौद्ध धर्म की राजधानी बन जाता। बहुत बड़ी बात कह दी ये, हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी। फिर आ गया यीशु का। यीशु जो है 13 साल तक कश्मीर में उन्होंने बौद्ध धर्म सीखा था, वापस गए तो बौद्ध धर्म का वो किया, लेकिन उनको सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि प्रचार वो बौद्ध धर्म का कर रहे थे। बाद में कुछ हुआ, वो बात अलग है। तो हर शहर जो है बौद्ध धर्म की राजधानी बन जाता, पर बुद्ध का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ। अब तक आधी दुनिया बुद्धमय हो गई है। आप देख सकते हो नजर पसार कर, बुद्धिज्म बढ़ रहा है। इससे आप प्रेरणा ले सकते हो और समझ सकते हो कि जो भंते जी ने 1967 में चलाया था, वो आज कितने देशों में चल गया। थोड़े से उसमें एक क्या नाम है 11 से चलाया था, आज कितने देशों में ये आंदोलन फैला हुआ। बुद्धिज्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। एक और है दार्शनिक, क्या कहते हैं, बर्ट्रैंड रसेल। 1872 से 1920 तक इनका कार्यकाल रहा है। वो कहते हैं मैंने बुद्ध और बुद्धिज्म को पढ़ा और जान लिया कि यह सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म बनने के लिए है। क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया और सारी मानवता का धर्म बनने के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, हाँ, एक किसी संप्रदाय के लिए नहीं। बुद्ध धर्म पूरे यूरोप में फैल जाएगा और यूरोप में बौद्ध को दुनिया के सामने लाने वाले बड़े बड़े विचारक सामने आएंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं, पूरे यूरोप में फैल जाएगा और वहां से बड़े बड़े विचारक निकलेंगे। तो आप देख सकते हो विचारक बनते हो। उर्गेन संगराची जी कितने बड़े विचारक हैं, जिन्होंने एक आंदोलन दे दिया विश्व को, बुद्ध धर्म का आंदोलन दे दिया और किसी का नहीं। तो उनके देखिए कब कहा है, विचारक सामने आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बुद्ध धर्म ही दुनिया की वास्तविकता और उत्तेजना का केंद्र हो। भविष्यवाणी कर गए और आज दिखाई दे रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन ये जो बुद्धिज्म पूरे विश्व में, पूरी दुनिया का धर्म होगा। एक और है गोस्टा लोबोन। क्या कहते हैं, 1841 से 1931 तक का इनका कार्यकाल है। क्या कहते हैं, बुद्धिज्म ही सुलह और सुधार की बात करता है। बुद्धिज्म ही सुलह और सुधार की बात करता है। बाकी जगह तो लड़ाई झगड़े, मारपीट है, जेल है, प्रताड़ना है। हाँ? क्या कह रहा, सुलह और सुधार की बात करता है। सुलह और सुधार ही के विश्वास की सराहना के लिए दुनिया के सभी लोगों को बुद्ध धर्म में आमंत्रित करता हूं। अगर आपको शांति चाहिए, सुलह चाहिए, सुधार चाहिए, विकास चाहिए, तो आप बौद्ध धर्म में आइए। बौद्ध धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जहां आप अपना विकास कर सकते हो, शांति से, हाँ, सुलह से और समानता के भाव से, बंधुत्व के भाव में बंध करके आप जो है अपना विकास कर सकते हो, देश का विकास कर सकते हो, समाज का विकास कर सकते हो, दुनिया का विकास कर सकते हो और अनंत काल तक इस संरचना को आप जो है सहेज के रख सकते हो, अन्यथा विनाश तू अव्यसंभव। एक और है, बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, जिनका नाम है बर्नार्ड शॉ, जिनका कार्यकाल है 1856 से 1950 तक। क्या कहते हैं वो, उनके विचार सुनिए। सारी दुनिया एक दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी। सारी दुनिया एक दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगी। अगर यह वास्तविक नाम स्वीकार नहीं भी कर सकी तो रूपक नाम से ही स्वीकार करेगी। अगर इस नाम से नहीं स्वीकार कर पाई तो कोई दूसरा नाम होगा, रूपक नाम होगा, उससे स्वीकार करेगी। पश्चिम एक दिन बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा और बुद्ध धर्म ही दुनिया में पढ़े लिखे लोगों का धर्म होगा, जो आज विकास का धर्म बना है। पढ़े लिखों का धर्म होगा ये, जो आज विकास का धर्म बना है। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म है
जो व्यक्ति को विज्ञान सिखाता है, क्योंकि इसके अंदर नास्तिकता है। और जितने भी आज तक खोजें हुई हैं, जितने भी वैज्ञानिक नहीं है, स्वतंत्र हैं, और बुद्ध धर्म उनको स्वतंत्र करता है। बौद्ध धर्म दुनिया का पहला धर्म है जो व्यक्ति को विज्ञान सिखाता है, ना कि अंधविश्वास में रहकर मानवता को सरेआम घायल करता है। इसमें अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ क्या है? विश्वास ही विश्वास है। यहाँ सब कुछ सत्य पर आधारित है। यहाँ कोई भी लाग लसेर नहीं है, कोई लुकाव छिपाव नहीं है। बौद्ध धर्म में नारी और नर एक समान हैं, वो इकाई हैं, इकाई के रूप में समझे जाते हैं। बौद्ध धर्म में तो पशुओं तक को भी प्रेम से रखने की सलाह दी जाती है, शिक्षा दी गई है। हाँ? नर नारी तो है ही, लेकिन पशुओं को भी क्या शिक्षा दी जाती है कि इनको भी प्रेम से रखो, इनसे भी प्रेम से बात करो, प्रेम से इनको जो है इनकी सुरक्षा करिए, इनका लालन पालन करिए, इनको सताइए नहीं। प्राणीपात प्राणात पाता बेरमणी शिक्षा पदम समाधि पहला ही आपका शील है। प्राणियों पर उत्पात मत करिए, प्राणियों को मत सताइए। और कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाता, और कोई धर्म ऐसा बातें नहीं सिखाता है। वहां तो काटे जाते हैं, बलि दी जाती है। तो ऐसा धर्म और कहां मिलेगा? बहुत अच्छे एक और दार्शनिक को सुनिए, वो क्या कहते हैं। चौहान गीत नाम है इनका। हम सभी को अभी या बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही होगा। इसके अलावा कोई भी आपके लिए रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं बचा इसके अलावा जहां आप विकास कर सके। यही दुनिया का असली धर्म है, सच्चाई है ये। मुझे कोई बुद्धिस्ट कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं यह सही बात को स्वीकार करता हूं। अगर कोई मुझे बुद्धिस्ट कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं बुद्धिस्ट हूं। तो ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक थे, जिन्होंने बुद्ध धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई हैं। तो मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा आपके लिए। भंते जी क्या कह रहे हैं, हमारे लिए एक संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। बाबा साहब के मिशन का कार्यकर्ता कैसा? आप सभी बाबा साहब के मिशन के कार्यकर्ता हैं। हम सभी जो है बाबा साहब के मिशन का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब का जो लक्ष्य था उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे भले हम किसी भी स्तर पर हों। बाबा साहब के मिशन के धर्म प्रचार और प्रसार एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। बाबा साहब खुद कहते हैं, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही सच्ची मानव सेवा है। यह धर्म प्रचारकों पर निर्भर करता है कि वह जितना प्रचार हुआ है उसका परिणाम समाज पर दिखाई देना चाहिए। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, नकारात्मक है, तो पुनः बुद्ध द्वारा बताए गए प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण भाव सिद्धांत के अंदर आपको चिंतन करना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा अपनी कमियों को, उन कारणों को तलाशना पड़ेगा कि कहां पर कमी हो रही है, समाज क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। समीक्षा करनी होगी। धर्म प्रचारकों के रूप में बौद्ध भिक्षु और शीलवान प्रशिक्षित उपासक गण आते हैं, जो धर्म प्रचारक होते हैं। इन्हीं धर्म प्रचारकों के धर्म प्रचार के तरीके, उनकी दीक्षा, शिक्षा, व्यवहार और आचरण पर धर्म के प्रचार का भविष्य टिका हुआ है। धर्म प्रसार
यानी शील समाधि और प्रज्ञा पर आधारित आचरण व्यवहार करने वाले उपासक प्रचारकों को की संख्या बढ़ाना और साथ ही साथ उन्हीं प्रचारकों का अनुकरण करने वाले बहुसंख्यक उपासक तैयार करना, ये हमारा काम है। और जब हम शिविरों में जाते हैं, धम्म मित्र दीक्षा होती है, हम भी मित्र थे, हमारे कंधों पर भी था, क्योंकि मित्र को इस आंदोलन में, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के आंदोलन में मित्र को क्या कहा गया है? ये पुल का काम करता है, ये पुल का काम करता है। और पुल टूट गया तो आप समझते हो क्या होगा? रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए पुल का काम करता है, किसका? जनसाधारण का। और आगे जो प्रचारक हैं, धम्मचारी हुए और आगे उनके आचार्य वगैरह हुए, उनके सबके लिए ये करता है पुल का काम। हाँ, नए नए उपासकों को लाता है और उनको आगे बढ़ाता है, अर्थात धम्म अधिष्ठित बौद्ध समाज का निर्माण करना, धम्म को आचरण में अपने में उतार करके और नए समाज का हमें जो है निर्माण करना है। यह बौद्ध समाज का उपासक सदाचारी हो, विनम्र हो, अहंकार शून्य हो, निस्वार्थी हो, त्यागी हो, परोपकारी प्रवृत्ति का हो, समाज के बुजुर्ग छोटे बड़ों सभी का सम्मान करने वाला हो और जिम्मेदारी पूर्वक देखभाल करने वाला हो। धम्म प्रचारक में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? मैं आपको आगे बता रहा हूं। क्या है मिशन का कार्यकर्ता? बाबा साहब की जाति से नहीं, किससे होना चाहिए? उनकी नीति का होना चाहिए। जाति मन देखिए, अभी हम जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे हम कहीं भी बैठे हो, किसी भी पद पर बैठे हो, किसी भी उसमें प्रचार कर रहे हो, लेकिन अभी भी नहीं निकल पा रहे, वहां से निकलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बाबा साहब की जाति से नहीं, उनकी नीति से चलने वाला हो, उनके नीति का होना चाहिए। उसे बाबा साहब से आगे हमारे बनते संग्रज जी कहते हैं कि 100% बौद्ध होना चाहिए, 99% भी नहीं। 1% अगर अबौद्ध है तब भी नहीं चलेगा। क्या चाहिए उनको? 99% बौद्ध चाहिए, जो सृजनात्मक रहे, सकारात्मक रहे, नकारात्मक नहीं, प्रतिक्रिया देने वाला नहीं होना चाहिए। तभी आप जो है बाबा साहब के नीति के समर्थक हो गए, नीति पे चलने वाले हो। वह बौद्ध की तरह सोचे, बौद्ध की तरह ही बोले, बौद्ध की तरह ही कार्य करे, इस तरह का होना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। पुरानी परंपराओं को तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए और बुद्धिज्म की जो परंपराएं उनको अपना लीजिए। आप महसूस करेंगे हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, हो गया है, पहले वाला नहीं है। नए प्रकाश में जीवन जीने की अपनी आदत डालनी है। कौन से प्रकाश में? शील समाधि प्रज्ञा वाले रास्ते पर हमको अपना जीवन चलाना है। वह कार्यकर्ता कैसा हो? बुद्ध धम्म संघ और बाबा साहब के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। आधा अधूरा नहीं। जय भीम साहब शाम को चल रही है, नहीं, नहीं चलेगी। पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। सोच सकते हैं हम किसके लिए समर्पित हैं? हम किसके लिए समर्पित हैं? क्या परिणाम कारक शरण गमन में हम जा रहे हैं? कहीं सांस्कृतिक और तात्कालिक में तो नहीं अटके हुए? चिंतन कर सकते हैं। उसे त्रिशरण पंचशील अष्टांग का पालन करने वाला होना चाहिए, उसे ध्यानी होना चाहिए, उसे कुछ करते, चलते फिरते, उठते बैठते, बात करते, मिलते होश होना चाहिए। उसे ध्यान का अनुभव करने के साथ साथ मिशन को आगे बढ़ाने का जज्बा भी होना चाहिए। ये नहीं कि लेके बैठ गया, मैं तो भाई अध्यक्ष हो गया, मैं तो महासचिव हो गया, मैं तो ये हो गया, मैं फलाना हो गया, बस खत्म। उसे निरंतर प्रयास करने चाहिए। आगे क्या हो? वो परिश्रमी हो, किसी पे
डिपेंड ना हो कि वो काम करेगा, मात्र नेतागिरी न करे, दूसरों को बताए क्या करना है, कैसे करना है, ऐसा नहीं। वो जमीनी स्तर पर कार्य करके स्वयं एक मिसाल पेश करे, आगे बढ़े, स्वयं काम करे। वो यदि वह ग्रस्त है, हम सभी ग्रस्त हैं लगभग यहाँ पर, तो पत्नी परिवार सांसारिक बाबा साहब के मिशन का कार्य, मिशन और धम्म क्रांति के लिए कार्य धम्म के अनुरूप करने वाला हो, वह मैत्री करुणा को आगे बढ़ाने वाला हो। क्या क्या? मैत्री, करुणा और प्रज्ञा के साधनों का साधन बताए ही, इनसे धम्म रथ हमारा आगे बढ़ेगा। अगर हम इनमें स्थापित नहीं किया, अपने में मैत्री स्थापित नहीं की, हमने करुणा स्थापित नहीं की और प्रज्ञा हमारी जागृत नहीं हुई, तो हम उस रथ को नहीं खींच सकते, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकते। धम्म का अच्छा खासा ज्ञान हो, धम्म का आचरण करने वाला हो, उसे अन्य संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, भिक्षुओं की कमजोरियों को पकड़कर आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ये कमी, उसमें ये कमी है, बिल्कुल नहीं। मिशन का कार्यकर्ता सभी जगह, सभी में मात्र अच्छाई ही देखता है। मिशन का कार्यकर्ता है, सभी में अच्छाई ही देखता है। बाबा साहब से हम सीख ले सकते हैं। वो अपने धुर विरोधियों में भी अच्छाई देखा करते थे और उसकी सराहना किया करते थे। उनकी बुराइयों पे ना तो वो पर्दा डालते थे और ना ही देखते थे उनकी बुराइयों को कि उनमें क्या बुराई है। इसलिए कभी हम मेत्ता भावना में ध्यान करवाते हैं, जब चौथी पारी में जाते हैं अपने जिससे आपका विरोधी है उसके उसमें जाइए, तब वहां पर हम कहते हैं कि उसकी अच्छाइयों को देखिए। अगर आपके ने उनकी बुराइयों को देख लिए तो आपकी मैत्री स्थापित नहीं होगी। आपने उनकी बुराइयों को देखा तो आप उनसे मैत्री स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए उनकी अच्छाइयों को देखिए और अच्छाई अगर देखी तो आप एक अच्छी मैत्री स्थापित वहां पर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीन चीजें बताई हैं कि आपको जो है मैत्री, करुणा और प्रज्ञावान होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, इस धर्म को आगे बढ़ा सकते हो। उनकी अच्छाई और भलाई की प्रशंसा करके आगे आपको बढ़ना है, तो आपका दुश्मन भी आपका मित्र बन जाएगा, धर्म में वो भी आपकी सहायता कर देगा। और अगला जो है, इस प्रकार के विशेष कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर आपसी सहयोग से धम्म कार्य करना चाहिए, धम्म कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, मिशन के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें यह कार्य अपनी बौद्ध पहचान वाली विशेष टीम के तौर पर करना चाहिए। बौद्ध पहचान वाली, बौद्ध पहचान कैसी होगी? आप में मैत्री होगी, आप में करुणा होगी, आप में प्रज्ञा होगी, आप में समझदारी होगी, विनम्रता होगी, बोलने की, चलने की, हर तरह से आपका बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे यही समाज संघ का रूप ले लेगा। हाँ, धीरे धीरे यही समाज संघ का रूप ले लेगा। विशेष पहचान वालों का समान, यानी बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करने वाला, बौद्ध संस्कार, बौद्ध त्योहारों को मनाने वाला और बात बनने वाले, सपने को साकार करने वाला हो, बौद्ध संस्कृति का सृजन करने वाला। आज आप शासन करती जमात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप इस मिशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप ही कल के जो है शासन करती जमात बनेंगे। और जब शासन करती जमात बनेंगे तो इस भारत भूमि पर सभी ओर मैत्री, करुणा, न्याय, बंधुता, ये सारी चीजें स्थापित हो जाएंगी और यहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी। इसी के साथ में आज की वाणी यहीं पर अपनी विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे अच्छी तरह से सुन लिया। आपका सभी का बहुत बहुत साधुवाद, पुण्यानुमोदन। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र लाल।